अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हम नौमान है यार। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी आईबीज़ा में, स्पेन का जो एक आइलैंड है उधर था मैं। और वो लास्ट वीडियो एजुकेशनल वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि इटली में आने के लिए और इटली में आने के बाद आपके कितने एक्सपेंसेस लगते हैं। तो काफ़ी लोगों ने वो सराही भी और काफ़ी लोगों ने उसके लिए उसके ऊपर डिफरेंट कमेंट्स भी किए हैं और डिफरेंट सवालात किए। तो जो मैंने जिसका रिस्पॉन्ड किया था, काफ़ी सारे दोस्त जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि यार आप बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इटली में अप्लाई करने के लिए। तो वो मैंने सोचा कि आज वीडियो कवर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ इस वीडियो के लिए। हाँ भाई, तो पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है आपके इटली एडमिशन के लिए, वो आपकी सीवी होती है। और सीवी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बनाएं अपनी सीवी यूरोपास से। यूरोपास बेसिकली एक सीवी का फॉर्मेट होता है जो कि यूरोपियन यूनियन में चलता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है और ओवरऑल बाकी बाकी दुनिया में भी चल सकता है, बिकॉज उसका फॉर्मेट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफ़ी इंक्लूसिव होता है। बहुत सारे उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपकी एजुकेशन को, एक्सपीरियंसेस को, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस को, वर्क एक्सपीरियंसेस को, आपकी स्किल्स को, आपके सर्टिफिकेशंस को जस्टिफाई करता है। तो आपने यूरोपास सीवी अपनी बनानी है। यूरोपास सीवी की बनाने की जो लिंक है वो मैं दे दूंगा। वहाँ जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और जब प्रोफाइल आपकी बन जाती है तो फिर आप डिफरेंट सीवीज़ वहाँ पे बना सकते हैं। ये तो आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने बनवाना है अप्लाई करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट है आपका अपना पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना पासपोर्ट बनवा के रखें और पासपोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। जिस तरह से आपको उनका नंबर याद होता है, वैसे अपना पासपोर्ट नंबर याद रखें। और जो है वो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप पासपोर्ट नंबर एंटर कर दें, बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसेस में पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको स्कैन भी करके रख लें और उसका नंबर भी याद करके रख लें। थर्ड डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है अप्लाई करने के लिए, उसको मैं कहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो मैं कहता हूँ कि हमारी अपनी, जिसे कहते हैं कि वो बायोग्राफी होती है आपकी अपनी, कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी होती है आपकी, विच इज़ कॉल्ड पर्सनल स्टेटमेंट। कभी कभार उसको कुछ नाम दिया जाता है मोटिवेशनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फ़िलहाल के लिए आप इन तीनों को एक ही समझें, जो कि मोरलेस एक ही होते हैं, बट डिपेंड करता है, कभी कभार कुछ स्पेसिफिकेशंस इसमें डिफरेंट आ जाती हैं। बट इन जनरल मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है, वो आपने तीनों बना के रखने हैं। और इसको आपने डॉक्यूमेंट को अपना अपने बारे में लिख के रखना है और अपनी जितनी भी ज़िंदगी की डिटेल्स हैं, क्या आपकी पास स्टडीज़ क्या आती हैं, आपके एजुकेशन एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंसेस क्या 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 थे, और आप आगे फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम किस तरह हेल्प करेगा, तो वो टोटल मोटिवेशन लेटर आपका, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको जस्टिफाई कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा यार, ये तो मैंने आपको बताया तीन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका सबसे पहले अपनी सीवी हो गई है, उसके बाद आपका अपना पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के बाद आपका अपना मोटिवेशन लेटर हो गया है। ये तीन डॉक्यूमेंट तो आपने फ़र्दन फौरी तौर पे रेडी कर लेने। उसके बाद जो आपका चौथा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जो कि नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आइल्स रिक्वायर कर रही होती हैं, मोस्टली अब सभी रिक्वायर करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो रिक्वायर नहीं भी करती हैं, जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ लें वो W11 है यूनिवर्सिटी सारी, वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आइल्स नहीं होता, हर कोई अप्लाई कर रहा होता है। तो बेहतर यही कि अगर उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो आपको अपना चौथा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा वो आपका अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आइल्स उसकी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आइल्स नहीं किया हुआ तो जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, बैचलर्स की हासिल की तो यूनिवर्सिटी होगी और इंटरमीडिएट की हासिल की तो कॉलेज होगा, तो वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट ले लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से कि बता दें कि जी आपने जो एजुकेशन ली है इंग्लिश में ली है, तो उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। सही है भाई, ये चार डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब पाँचवें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो आपके हैं जी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपने पहली फुर्सत में जितने भी डॉक्यूमेंट, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के हो गए, इंटरमीडिएट के हो गए या बैचलर्स के हो गए, वो आपने रेलेवेंट इदारों से टेस्ट करवा के उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है और उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में अपलोड करना है, बिकॉज वो जस्टिफाई करते हैं कि आप अहल हैं, आपने पहले पढ़ाई की हुई है, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके स्कैन करके अपलोड करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली एक्सेप्ट होगी, अगर नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है जी, ये आपकी एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जो लोग स्टडी गैप के लिए आ रहे हैं, यानी कि जिनका स्टडी गैप है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मेरा था, मेरा तकरीबन 5 साल का स्टडी गैप था। तो उसको जस्टिफाई मैंने किस तरह किया कि मेरा जैसे ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी बैचलर्स की, तो मेरी जॉब लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी
तो 5 साल के बाद जब मेरा एडमिशन यहाँ पर हो रहा था, जब मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो आई हैड माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम माई रेलिवेंट एम्प्लॉयर। तो वो मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके अपना ऑफिस ऑर्डर या आप अपॉइंटमेंट लेटर जिसे कहते हैं वो साथ में मैंने अटैच किया। तो आपका जो छठा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो यही होता है कि आप अपने जितने भी एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो सारे आपने ऐड करने हैं और जस्टिफाई भी करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ कि आपने ये वाली जॉब की नहीं है। अच्छा भाई, ये तो आपके हो गए 6 डॉक्यूमेंट्स। आपका अपना सातवां जो डॉक्यूमेंट है, तो सातवां जो डॉक्यूमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट वो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड योर रिकमेंडेशन लेटर्स। तो रिकमेंडेशन लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान में तो हम खासन जो है वो हल्का रखते हैं अपने प्रोफेसर्स को, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत होती है बाहर मुल्क में, मतलब अब्रॉड जब अप्लाई करते हैं तो उनका जो कहना है, उनकी जो से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने साथ में डॉक्यूमेंट जो अपने बनवाने वो है आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं और आपका गैप भी नहीं है स्टडी के बीच में, तो आपने दोनों प्रोफेसर से अपने एकेडमिक रिकमेंडेशन ले लेनी है, 2 प्रोफेसर से, और वो आपने सबमिट कर देनी है। अगर आप मेरी तरह प्रोफेशनल थे या प्रोफेशनल हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका स्टडी गैप भी है, तो उसके लिए जी फिर आपको तो यही करना पड़ेगा कि आपने एक रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से। कोशिश करें जितना बड़ा प्रोफेसर उतना अच्छा हो। HOD से भी ले सकते हैं, अगर आपकी पहुंच VC तक है तो आप VC से ले लें, बिकॉज जितनी जितनी तगड़ी सिफारिश होगी उतने तगड़े आपके चांसेस बन जाएंगे एडमिशन सिक्योर करने के। और सेकंड रिकमेंडेशन लेटर आपका होगा अपने बॉस से, या आपका जो इमीडिएट बॉस है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो भी आपका सीनियर कोलीग है उससे आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। तो ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने लेके सबमिट करवा देने साथ में उसके, अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए। सही है जी। अब बाकी रह गए आपके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हाँ यार, अब बाकी के जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। अगर आप ये समझ लें गुड़ है आपकी एप्लीकेशन में, अगर आप ये गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा हो जाएगा आपकी जो डिश है या आपकी रेसिपी है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो देर आर हाई चांसेस कि अगर आप कभी भी कंपटीशन में आते हैं किसी और कैंडिडेट के साथ तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके हैं वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस करवाई हुई हैं, कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं आपने, या आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस सोशल वर्क किया हुआ है, तो अगर आप उनकी एक्सपीरियंसेस सर्टिफिकेट्स ऐड करवा देंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। सही है जी। आपका 8वां डॉक्यूमेंट हो गया। जो आपका 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अगेन जो जिस तरह बता रहा था कि आपके ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें आपका जो 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होते हैं अपने, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं यहाँ पे यार, तो देखभाल के बोलना पड़ता है, और कैमरा पे ना भी आए, ऑफेंड भी ना हो, तो वो भी ज़रा ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल जो 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके होते हैं MWCs, जो आपने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए होते हैं कुछ एडिशनल फ्रॉम कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल, या किसी भी आपने वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो उन ऑनलाइन कोर्सेज़ के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन में अटैच कर देंगे। तो ये वाला जो है वो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी और आप स्टैंड आउट थोड़ा करते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडी वर्क, ये जो स्टूडेंट है ये खुद से भी पढ़ता है, आउट ऑफ द सिलेबस जाके भी पढ़ता है, अपनी तैयारी करता है। तो अगर आप वो भी उसमें ऐड कर लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा उसमें फ़ायदा हो जाएगा। सही है जी। और जो अब आपका लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी कह सकता हूँ, लेकिन है तो वैसे इंपॉर्टेंट बट सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है उन लोगों के लिए जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन जल्दी मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम है जी आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस। अगर आपने रिसर्च किया हुआ है, रिसर्च की हुई है आपने अपनी, और रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपने 1 या 2 पेपर पब्लिश किए हुए हैं और आप ने कोई अच्छे जर्नल पब्लिश किए हुए हैं रिसर्च पेपर्स, तो आप ज़रूर उनको ऐड करें अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे। और जो आपके प्रोफेसर हैं या जो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का, जो इवैल्यूएट करेगा आपकी एप्लीकेशन, तो वो ज़रा खुशी इवैल्यूएट करेगा कि स्टूडेंट हमारा मास्टर करने आ रहा है, तो इसके बाद रिसर्च स्किल्स हैं, तो कभी थीसिस लिखेगा या अपने फाइनल ईयर में जाके या अपना कोई प्रोजेक्ट करेगा तो उसमें रिसर्च करने के लिए इसको आसानी होगी। तो आप एक आइडियल कैंडिडेट बन जाएंगे अपने प्रोफेसर के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो जी ये टोटल 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी रखने हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। अगर आपके पास 10 डॉक्यूमेंट में से आखिरी के जो शुरू के मैंने बताए हुए 7 डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तब भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आइल्स को भी छोड़ देंगे, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तब भी आप 6 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में इन जनरल। तो आप अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करें, और मेरी खदमात अगर आपको चाहिए हो
तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट कर रिस्पॉन्ड करने की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। आजकल दौर चल रहा है इंस्टाग्राम का। और यूट्यूब पे भी मैं काफ़ी रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ कमेंट में, फेसबुक पे भी रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ। तो बेहतर है जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है भाई को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और बाकी मज़ीद मोटिवेशन भी लेते रहें। और उसके साथ साथ मेरे को ट्रैवल व्लॉग्स भी आ रहे हैं। मैं रिसेंटली गया था अभी बार्सिलोना आईबीज़ा, तो उसके रिकॉर्ड किए में मेरा यूनिवर्सिटी में अभी कुछ वेलकम सेरेमनी हुई थी जो मैं एरास्मस स्टूडेंट बनकर आया था। बड़ा अच्छा एक उन्होंने इवेंट होस्ट किया था, तो बहुत अच्छे उसमें मतलब अच्छी फील्स थी वहाँ पे, अच्छे वाइब्स थे। तो वो मैंने इंशाल्लाह आपको दिखाने हैं, वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। तो व्लॉग्स भी आ रहे हैं, और साथ साथ ये एजुकेशनल वीडियो भी चलती रहती हैं। और तीसरी मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ भी दिखानी होती है, जो कि मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आजकल, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते कैसे हैं। तो वो आजकल मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा होता हूँ अक्सर और बेशतर, काम के चक्करों में भी और स्टडीज़ के चक्करों में भी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं बनाऊँगा अपनी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है अभी, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स के एडमिशन अभी ले रही हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेहतर है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें। कोई इशू हो तो कमेंट में मुझसे प्लीज़ 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 पूछ लीजिएगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।